हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिस प्रॉब्लम का नाम है ऑलमोस्ट शॉर्टेड। तो ऑलमोस्ट शॉर्टेड प्रॉब्लम क्या है? ऑलमोस्ट शॉर्टेड में क्या होगा, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, इसमें हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दी गई होगी और हमें डिटरमाइन करना होगा कि वेदर द एरे कैन बी शॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर। और हमें बताना हो कि जो एरे होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो पाएगी कि नहीं इन दो ऑपरेशन का यूज करके। स्वैप टू एलिमेंट्स और रिवर्स टू एलिमेंट्स, और ऑपरेशन सिर्फ एक ही बार हम लोग को परफॉर्म करना है। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द वन वन बोथ और आइदर ऑफ द ऑपरेशन विल बी कंप्लीट द टास्क। बताना है कि एक के या तो दोनों मिलके या तो कोई भी नहीं मिलके तो टास्क को अगर कंप्लीट कर दे। ये बोथ वर्क अगर रिवर्स करने पर और स्वैप करने पर, दोनों करने से स्वैप शॉर्ट हो रहा है तो हम लोग स्वैप को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद बस ये फंक्शन डिस्क्रिप्शन है कि फंक्शन क्या कर रहा है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन में हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट द ऑलमोस्ट शॉर्टेड फंक्शन इन द एटर बिलो। हम लोग को ऑलमोस्ट शॉर्टेड को फंक्शन को कंप्लीट करना है। इट शुड प्रिंट द रिजल्ट एंड नथिंग, सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट करना है और कुछ नहीं। अब इनपुट में देखते हैं क्या दिया है। हम लोग को इनपुट फॉर्मेट दिया है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो क्या बताएगी, फर्स्ट लाइन बताएगी सिंगल इंटीजर जो बताएगा साइज ऑफ द एरे, कि एरे का साइज क्या होगा। तो सेकंड क्या होगी, सेकंड पूरी पूरी एरे होगी। ये हमको कांस्टेंट दे रखे हैं जिसमें साइज होगा, मिनिमम साइज इसका 2 हो सकता है, मैक्सिमम साइज इसका 1 लाख हो सकता है। और एरे के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, एरे के एलिमेंट भी 1 करोड़ मतलब 10 टू दी पावर 6 तक हो सकते हैं। और सारे एरे के एलिमेंट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ इसमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होना है। तो पहला है इफ द एरे इज ऑलरेडी शॉर्टेड आउटपुट यस। अगर एरे पहले से शॉर्ट है तो आउटपुट सिर्फ हम लोग को यस देना है और हम लोग को कुछ और भी प्रिंट नहीं करना है। अगर एरे इफ यू कैन शॉर्ट दिस एरे यूजिंग वन सिंगल ऑपरेशन, और अगर एरे को वन सिंगल ऑपरेशन में शॉर्ट कर सकते हैं बाय एनी ऑपरेशन, तो हमें बस यस प्रिंट करना है। और अगर स्वैप के द्वारा हो रहा है तो किस एलिमेंट से किस एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं उन दोनों के इंडेक्सेस को प्रिंट करना है। और अगर रिवर्स से शॉर्ट हो रहा है तो रिवर्स एलिमेंट के फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, मतलब कौन सी सब स्ट्रिंग को रिवर्स करके शॉर्ट हो रहा है वो प्रिंट करना है। चलिए नीचे चलते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो जैसा ये एग्जांपल दे रखा है हम लोगों को, इस एग्जांपल में दे रखा है 4 2 पहला तो स्वैप करने से भी शॉर्ट हो रहा है और इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो भी शॉर्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग को क्या गिवन था, अगर रिवर्स और स्वैप दोनों से शॉर्ट हो रहा है तो हम लोग स्वैप वाले को प्रेफरेंस देंगे, रिवर्स वाले को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो इसको ना लेके हम लोग इसको लेंगे। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या कह रहा है, सेकेंड एग्जांपल में देखिए आपको दे रखा है 3 1 2। अब इसको अगर आप किसी एक ऑपरेशन में शॉर्ट करने को सोचें तो आप कैसे भी करके शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर नो होगा। चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल काफ़ी अच्छा है। इस एग्जांपल में 5 1 5 4 3 2 6 ये दे रखा है। अब इसमें रिवर्स स्वैप एक स्वैप कर सकते हैं तो स्वैप करने से कुछ नहीं हो रहा है,
लेकिन ध्यान से देखें तो अगर इस पूरे को हम लोग रिवर्स कर दें तो ये पूरा पूरा शॉर्ट हो जाएगा। बस रिवर्स करके शॉर्ट करना है और इंडेक्स में रिप्रेजेंट रिटर्न कर देना है इंडेक्स को। इंडेक्स हमारी इंडेक्सिंग हमारी 1 से है, तो बस इसका इंडेक्स है 2, मतलब इसका इंडेक्स है अपने पास, इसका इंडेक्स है अपने पास 2 और इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स है 5, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 1 से हुई है। तो बस इन दोनों को प्रिंट कर देना है रिवर्स के साथ। तो चलिए अब कोड की तरफ चलते हैं। कोड बहुत सिंपल है, कोड में कुछ नहीं है। कोड सिंपली सबसे पहले हम लोग इनपुट में ले लेंगे साइज ऑफ द एरे, फिर एरे ले लेंगे और फिर हम लोग एक L1 नाम की एक लिस्ट लेंगे जो कि कॉपी होगी हमारी ओरिजिनल की, लेकिन वो शॉर्टेड होगी। हमारी जो ओरिजिनल की होगी लेकिन वो शॉर्टेड होगी। अगर हम लोग पहली कंडीशन देखेंगे, अगर जो हम लोग को लिस्ट गिवन है वो अगर ऑलरेडी शॉर्टेड है तो सिंपली यस प्रिंट कर देंगे। अगर ऑलरेडी शॉर्टेड नहीं है तो सिंपली आप देखिए, अगर हमें स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हमारे पास मैक्सिमम कोई 2 ही एलिमेंट होने चाहिए जो मतलब डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए, तभी हम लोग स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने सी निकाला है एक, जो कि काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट हमारे डिफरेंट पोजीशन पे हैं, मतलब अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो अगर उनकी वैल्यू 2 है तो हम लोग स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग स्वैप ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करेंगे, हम लोग लिस्ट बनाएंगे। जैसे जैसे देखिए ये 4 टू था अपने पास। अब हम लोग लिस्ट में क्या डालेंगे, हम लोग इसको स्वैप करना है, तो ये अपनी पोजीशन पे नहीं, ये अपनी पोजीशन में, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो हम लोग इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इसका इंडेक्स 1 कर देंगे, इसका इंडेक्स 0 कर देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे। तो वही हम लोग ने किया है। और अगर स्वैप नहीं, अगर फिर भी मैच नहीं खाता है, हमने कंडीशन लगाई है, अगर स्वैप करने के बाद भी दोनों इक्वल आते हैं तो यस, नहीं तो नो। और सेम हमने किया है स्ट्रिंग रिवर्स के साथ। अगर काउंट डिफरेंट है, अगर हमारा काउंट 2 से ज़्यादा है तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग को स्ट्रिंग दे रखे है कि उसको हम लोग जो हम लोग को एरे दे रखे है उसको स्ट्रिंग में बदलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि उसके बाद हम लोग सिंपली स्वैप कर देंगे। कैसे स्वैप करेंगे ये देख लेते हैं, कैसे रिवर्स कर रहे हैं ये थोड़ा ट्रिकी है। जैसे एग्जांपल हम लोग के यही ले लेते हैं। एग्जांपल अपने पास है 1 5 4 3 2 6, ये अपने पास एग्जांपल है। अब इसी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत से लेके कहाँ तक जाएंगे, शुरुआत से लेके वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर अपना मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस में ऑर्डर है, डिसकंटिन्यूअस में नहीं हुआ है। तो देखिए 3 4 5 6, तो अपना यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हुआ है तो यहाँ तक हम लोग एरे में रख लेंगे। और अपना यहाँ से लेके डिसकंटिन्यूअस हुआ है तो इसका हम लोग इंडेक्स को स्टोर करते रहेंगे एक लिस्ट में। ये देखिए हमने सबके इंडेक्स यहाँ पे स्टोर करे हुए हैं, कौन कौन से हैं, सबके इंडेक्स हमने यहाँ पे स्टोर कर रखे हैं। फिर उन सबको ले लेंगे, फिर हम लोग इसको रिवर्स करने के लिए ये कंडीशन लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये कंडीशन है रिवर्स करने के लिए। इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए इस इंडेक्स से लेके लास्ट 5 इंडेक्स और 2 इंडेक्स से रिवर्स करने की ये है। उसके बाद बचे हुए को ऐड करने के लिए ये है। तो बस अगर दोनों फिर आंसर इक्वल आएंगे तो यस प्रिंट कर देंगे, नहीं तो नो। चलिए रन कर लेते हैं। कोड सही चल रहा है, चलिए सबमिट कर देते हैं। Thank you for watching.